Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक यहूदी और उसके बेटे का वाक़या बयान करूँगी। आज की इस वीडियो में नाज़रीन मैं आपको ये बताऊँगी कि यहूदी के बेटे ने ऐसा क्या कर दिया कि जिसके लिए उसकी मैयत को कंधा हज़रत अली, उस्मान, अबू बकर सदीक, उमर बिन खत्ताब और बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी मशहूर शख्सियात ने कंधा दिया हो। वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, एक यहूदी ने अपने बेटे को कहा, जाओ सौदा ले आओ। तो वो गया। लड़का रास्ते में से गुजर रहा था कि उसकी नज़र हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र भी इस लड़के पर पड़ी। वो वहीं बैठ गया और वहीं बैठा रह गया। देर हो गई, बहुत ज़्यादा देर हो गई। वो यहूदी कभी अंदर जाता कभी बाहर आता कि लड़का कहाँ रह गया, आया नहीं। अभी तक सूरज गरूब हो गया, मगरिब की नमाज हो गई, शाम को घर गया। बाप ने पूछा, अरे नादान, इतनी ताख़ीर की। बाप बहुत गुस्से में कि बड़ा नादान और पागल है। मैंने कहा था जल्दी आना, तुम इतनी देर करके आए हो और तुम्हें सौदा लेने भेजा था, तुम खाली हाथ वापस आ गए हो। सौदा कहाँ है, सौदा कहाँ है? बेटा बोला, सौदा तो मैं ख़रीद चुका हूँ। बाप ने कहा, क्या पागल आदमी हो तुम, मैंने तुझे सौदा लेने भेजा था, सौदा तुम्हारे पास नहीं और कहते हो कि ख़रीद चुका हूँ। बेटे ने जवाब दिया, बाबा यकीन करें सौदा ख़रीद कर आया हूँ। बाप ने पूछा, तो रखा कहाँ है? बेटे ने कहा, काश आपके पास वो आंखें होती तो मैं आपको दिखाता कि मेरा सौदा कहाँ है। मेरे बाबा, मैं आपको क्या बताऊं, मैं क्या सौदा खरीद लाया हूँ। बाप ने पूछा, चल छोड़, रहने दे। वो लड़का रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। वो यहूदी का इकलौता बेटा था, बहुत प्यारा था, इसलिए कुछ ना कहा। कुछ दिनों बाद लड़का बहुत बीमार हो गया, काफ़ी दिन बीमार रहा। इतना बीमार हुआ कि कमज़ोरी इतनी हो गई कि करवट लेना भी मुश्किल हो चुकी थी और फिर करीबुल मर्ग हो गया। यहूदी बहुत परेशान था, फिर भागा गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा, आपके पास आया हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जानते ही हैं कि मैं एक यहूदी हूँ, मुझे आपसे कोई इत्तेफाक नहीं, मगर मेरा लड़का आपको दिल दे गया है और करीबुल मर्ग है, आपको रात दिन याद कर रहा है। क्या मुमकिन है आप अपने इस दुश्मन के घर आकर अपने माशूक आशिक को एक नज़र देखना पसंद करेंगे? क्या ये आरज़ू पूरी हो सकती है कि वो मरने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर ले? वो किसी और चीज़ की आरज़ू नहीं कर रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया मैं जाऊँगा या कि नहीं जाऊँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर उठो, उमर उठो, अली चलो, चलें उस्मान, आओ बाकी भी जो सब हैं चलें, आपके आशिक का दीदार हम भी करें। अपना दीदार इसे देते हैं, आखिरी लम्हा ले लें, आंखें बंद करने से पहले उसे हम कुछ देना चाहते हैं, चलो चलते हैं। यहूदी के घर पहुँचे तो लड़के की आंखें बंद थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा एक करम ही करम है। लड़के की पेशानी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अक़दस रखा।
लड़के की आंखें खुल गईं, जैसे जिंदगी लौट आई हो, जिस्म में ताकत आ गई हो, नातवानी में जवानी आ गई हो। आंखें खोली, रुखे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र पड़ी। हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लब खुल गए, मुस्कुराहट फैल गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अब कलमा पढ़ लो। लड़का अपने बाप का मुंह देखने लगा तो वो यहूदी बोला, मेरा मुंह क्या तकता है? अबुल कासम यानी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं कर लो। लड़का बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कलमा पढ़ो, मैं जानूं और जन्नत जाने तुम मेरे हो। जाओ, जन्नत भी तो मेरी ही है, जन्नत में ले जाना मेरा काम है। लड़के ने कलमा पढ़ा। जब उसके मुंह से निकला मोहम्मद रसूलुल्लाह, रूह बाहर निकल गई, कलमे का नूर अंदर चला गया, आंखें बंद हुई, लब खामोश हुए। उस लड़के का बाप वो यहूदी बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और आप दोनों मुखालिफ हैं, इसलिए ये लड़का अब मेरा नहीं रहा, अब ये इस्लाम की इमानत है। काश आईना नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जनाजा उठे, तब ही इसकी इज्जत है, ले जाओ इसको। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदीक उठाओ, उमर उठाओ, उस्मान आगे बढ़ो, तुम भी आओ अली, चलो दो कंधा सब उठा लो इसे। और आकाए अलैहिस्सलाम जब यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे थे, इस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदक़े से इस बंदे को बख्श दिया, इस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदक़े से इस बंदे को बख्श दिया। अल्लाहु अकबर, क्या मकाम होगा इस आशिक की मैयत का, जिसको अली, उस्मान, अबू बकर सदीक, उमर बिन खत्ताब, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी मशहूर शख्सियात कंधा देकर ले जा रही हूँ। और आगे आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। कब्र तैयार हुई, कफन पहनाया गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर तशरीफ़ ले गए, कब्र में खड़े हुए और काफ़ी देर खड़े रहे और फिर अपने हाथों से इस आशिक की मैयत को अंदर उतारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर पंजों के बल चल रहे थे, मुकम्मल पाँव मुबारक नहीं रख रहे थे। काफ़ी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से बाहर आए तो चेहरे पर थोड़ी जर्दी छाई थी, थकन महसूस हो रही थी। सहाबा इकराम पूछते हैं, पहले तो ये बताइए कि ये क्या माजरा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में पाँव मुबारक मुकम्मल क्यों नहीं रखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल क्यों चलते रहे? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र के अंदर बेपनाह फरिश्ते आए हुए थे, इसलिए मुझे जहाँ जगह मिलती थी मैं पंजा ही रखता था, पाँव रखने की जगह नहीं थी। मैं नहीं चाहता था किसी फरिश्ते के पाँव पर मेरा पाँव आ जाए। फिर सहाबा ने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर क्यों गए? हमें कहते हम चले जाते। तो सुबहान अल्लाह खूबसूरत जवाब दिया कि मैंने इस लड़के को बोला था ना, तेरी कब्र को जन्नत बनाऊंगा, तो अब इसी कब्र को जन्नत बनाने कब्र के अंदर चला गया था। तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने थके हुए क्यों हैं? थका इसलिए हूँ कि फरिश्ते और हूरें इस आशिक के दीदार के लिए आ रहे थे और मेरे वजूद से लग लग कर गुजर रहे थे, इनकी वजह से थक गया हूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही, तो हमें याद रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।